गुप्त नवरात्रि। ये नाम सुनते ही एक रहस्य सा अनुभव होता है। एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड की शक्तियां पूरी तरह से जागृत होती हैं। एक ऐसा अवसर जब देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को वरदान देने के लिए तैयार होती हैं। लेकिन दोस्तों, यही समय अगर किसी ने लापरवाही से बर्बाद कर दिया या अनजाने में कुछ गलत कर बैठा, तो ये वरदान भी शाप बन सकता है। आज हम बात करेंगे उन 7 ऐसी गलतियों की जो अगर गुप्त नवरात्रि में कर दी जाएं, तो साधना विफल हो सकती है, दुर्भाग्य आ सकता है और देवी कृपा रूठ सकती है। ये वो बातें हैं जो किताबों में नहीं मिलेंगी, लेकिन अनुभवी साधक और गुरु वर्षों से इन पर जोर देते आए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मिलेगा एक ऐसा उपाय जो अगर कोई गलती हो भी जाए तो देवी से क्षमा प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि का संक्षिप्त महत्व। सबसे पहले जानना जरूरी है कि गुप्त नवरात्रि है क्या। हर साल 2 मुख्य नवरात्रियां होती हैं, चैत्र और अश्विन माह में। लेकिन इनके अलावा 2 और होती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, माघ और आषाढ़ माह में। ये नवरात्रि खुलकर नहीं मनाई जाती। इसमें ना तो गरबा होता है, ना पंडाल सजते हैं, ना जगराता। ये होती है एकांत, साधना और गुप्त शक्तियों के जागरण की रात्रि। इस समय देवी के 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है, जैसे काली, तारा, भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी आदि। ये नवरात्रि उन लोगों के लिए खास होती हैं जो अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन चाहते हैं, समस्याओं से छुटकारा, सिद्धि प्राप्त करना और देवी के निकट जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही साधना से पहले शुद्धि और नियम जरूरी हैं। गलतियां यहां माफ नहीं होती। 7 गलतियां जो गुप्त नवरात्रि में नहीं करनी चाहिए। 1. बिना स्नान या गंदे वस्त्रों में साधना करना। गुप्त नवरात्रि में जब आप देवी की साधना या जप करते हैं, तो शरीर और मन दोनों का शुद्ध होना आवश्यक है। यदि आपने बिना स्नान के पूजा शुरू कर दी या गंदे वस्त्र पहने हुए हैं, तो उस साधना की ऊर्जा बाधित हो जाती है। भले ही समय कम हो, लेकिन स्नान और स्वच्छ वस्त्र अनिवार्य हैं। दूसरा, झूठ बोलना, अपशब्द कहना या वाणी में कटुता। शब्दों में ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा या तो देवी को आकर्षित करती है या उन्हें दूर कर देती है। गुप्त नवरात्रि में झूठ बोलना, किसी को गाली देना, ताना मारना या क्रोध करना देवी के सामने बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। कई साधकों का ध्यान टूट जाता है सिर्फ इसलिए कि दिन भर उन्होंने दूसरों को मानसिक कष्ट दिया होता है। ध्यान रखिए, वाणी से पूजा की शुरुआत होती है और उसी से उसका विनाश भी हो सकता है। तीसरा, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन। गुप्त नवरात्रि में सात्विकता सर्वोच्च होती है। अगर इस समय आपने मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या अंडा खाया, तो आपकी साधना का कंपन ही बदल जाएगा। आप चाहें तो देवी के सामने कितने भी दीपक जला लें, अगर शरीर में तामसिकता होगी तो आत्मा का दीपक बुझा रहेगा। इसलिए 9 दिनों में जितना संभव हो सात्विक भोजन, फलाहार और व्रत का पालन करें। चौथा, निंदा, छल और दूसरों को हानि पहुंचाना। गुप्त नवरात्रि केवल मंत्रों और पूजन का समय नहीं है, ये तो आत्मा को निर्मल करने का भी अवसर है। यदि आप साधना के समय किसी की बुराई करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं या किसी को धोखा देते हैं, तो साधना देवी तक पहुंचती ही नहीं। तंत्र और शक्ति का अर्थ कभी भी किसी का अहित करना नहीं रहा, बल्कि ये तो रक्षक बनने की यात्रा है। अतः इन दिनों मन, वाणी और कर्म तीनों को पवित्र रखें। 5वां, देवी मूर्ति या यंत्र के सामने अशोभनीय वस्त्र या आचरण। देवी शक्ति मातृ शक्ति का रूप है। उनके सामने बैठते समय परिधान, भाव और दृष्टि तीनों का संतुलन जरूरी है। अक्सर लोग पूजा करते समय टी-शर्ट, शॉर्ट्स या अनुचित वस्त्र पहन लेते हैं, जो पूजा की ऊर्जा को कम करता है। सिर्फ यही नहीं, देवी के सामने पूजा करते समय बैठने का तरीका, नजरें और मन की भावना भी नियंत्रित होनी चाहिए। कृपा पाने के लिए मर्यादा में रहना जरूरी है। 6, इंटरनेट से तांत्रिक उपाय देखकर बिना जानकार के करना। आजकल YouTube और सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे उपाय बताए जाते हैं जो मंत्र सिद्धि, एक रात में धन प्राप्ति जैसे चमत्कारिक वादे करते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि कोई मजाक नहीं है, ये शक्तियों से जुड़ने का समय है। अगर आपने बिना गुरु या समझ के किसी मंत्र का जाप शुरू कर दिया, तो वो उल्टा भी असर कर सकता है। तंत्र जितना शक्तिशाली है, उतना ही संवेदनशील भी। इसलिए जो ना समझे वो ना छिड़े। 7वां, देवी मंत्रों का मजाक या लापरवाही से जप करना। मंत्र कोई सामान्य शब्द नहीं होते, ये ध्वनि ऊर्जा के ऐसे स्रोत होते हैं जो ब्रह्मांड में हलचल ला सकते हैं। अगर आप इन्हें हंसी में, मोबाइल देखते हुए मन न लगाकर जपते हैं, तो वो देवी का अपमान है। कई बार साधकों को मानसिक अशांति, डरावने सपने, सिरदर्द जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं जब वो मंत्रों को गलत ढंग से बोलते या जपते हैं। देवी मंत्रों के प्रति सम्मान और निष्ठा ही साधना को सफल बनाती है।
गुप्त नवरात्रि से जुड़े कुछ अद्भुत तथ्य। गुप्त नवरात्रि में साधना करने से 10 गुना अधिक फल मिलता है। कुछ साधक इस समय त्रिकाल जप करते हैं, सुबह, दोपहर और रात्रि। ये नवरात्रि विशेष रूप से काली, बगलामुखी और भैरवी को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ समय है। देवी के मंत्रों का उच्चारण यदि सही हो तो कई साल की बाधाएं टूट सकती हैं। गलती हो जाए तो क्या करें? समाधान: अगर आपने जाने अनजाने कोई गलती कर भी ली हो तो घबराएं नहीं। ये उपाय करें: स्नान करके देवी के सामने दीपक जलाएं, हाथ जोड़कर 3 बार कहें, हे माँ, जो भी त्रुटि हुई हो कृपया क्षमा करें। मैं श्रद्धा और निष्ठा से आपकी शरण में हूं। सच्चे हृदय से की गई क्षमा याचना देवी जरूर स्वीकार करती हैं। बोनस: एक ऐसा मंत्र जो हर गलती को सुधार सकता है। ये महामंत्र गुप्त नवरात्रि के दौरान रात्रि में जपना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसे रुद्राक्ष या तुलसी माला से 108 बार जपें। दीपक और अगरबत्ती के साथ जपें। इसे संपूर्ण नकारात्मकता विनाश मंत्र माना गया है। यह न केवल साधना की ऊर्जा बढ़ाता है बल्कि पिछले दोष भी नष्ट करता है। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि एक अद्भुत अवसर है देवी शक्ति से जुड़ने का, पुराने कर्मों से मुक्त होने का और नए भविष्य को आमंत्रित करने का। लेकिन इस समय की मर्यादा को समझना बेहद जरूरी है। आज बताई गई इस 7 गलतियों से बचिए और देवी की कृपा से अपना जीवन उज्जवल कीजिए। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और रहस्य और शक्ति से भरे वीडियो में। जय माता दी।